अस्सलाम वालेकुम। आज हम बेसिक मैथमेटिक्स की एक टॉपिक सीखेंगे, बेस, एक्सपोनेंट एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ये जो टॉपिक है ये तकरीबन हर मैथमेटिक्स की फील्ड में काम आती है हमें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेस एंड एक्सपोनेंट कि बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है। कंसीडर एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म a power m. Here a is called base and m is called exponent or index. ये जो एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी हुई है a पावर m। अब इसमें जो a है वो उसको हम बेस कहेंगे और जो a बेस के ऊपर नंबर लेटर लिखा हुआ है m उसको हम एक्सपोनेंट या इंडेक्स कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 5 स्क्वायर। अब यहाँ पर जो बेस है वो 5 है और जो उसके ऊपर पावर है 2 उसको हम एक्सपोनेंट कहेंगे। जो पावर वाली जगह होती है उस पावर वाली जगह को ही हम एक्सपोनेंट कहते हैं। अब इसमें कुछ रूल्स होते हैं बेस और एक्सपोनेंट के हिसाब से कि अगर एक बेस नेगेटिव है और उसके ऊपर कोई भी ऑड पावर है, कोई भी ऑड पावर, जैसे ऑड नंबर होता है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, कोई भी पावर हो लेकिन उसका जो बेस हो वो नेगेटिव में हो, तो उसको जब हम हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो उसका जो जवाब आएगा वो टोटल नेगेटिव आएगा। और अगर बेस नेगेटिव में है और पावर इवन है, इवन नंबर मीन्स 2, 4, 6, 8, 10, कोई भी पावर हो इवन नंबर, तो उसमें क्या होगा कि फिर बेस वाली जो माइनस है वो ख़त्म हो जाएगी और इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल -8 पावर 3। अब बेस में -8 एक नेगेटिव नंबर है और उसका जो पावर है वो ऑड है। अब जो अगर ऑड पावर है तो ये नेगेटिव सेम रहेगी और ये 8 का क्यूब हो जाएगा, मीन्स ये टोटल इसका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। और दूसरा एग्जांपल है कि बेस में लिखा हुआ है -101। अब इसका पावर 12 है, 12 इवन पावर है, तो इसमें जो माइनस है वो माइनस प्लस हो जाएगी और ये बचेगा 101 होल पावर 12 और इसको सॉल्व करेंगे हम तो इसका जवाब पॉजिटिव में आएगा। क्योंकि हमने पढ़ा है कि माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 बार जब माइनस मल्टीप्लाई होती है तो वो पॉजिटिव हो जाती है। मीन्स इवन टाइम्स अगर हम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो वो पॉजिटिव हो जाएगी और अगर 8 टाइम्स हम माइनस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नेगेटिव ही रहेगी। जैसे माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 बार हमने माइनस को मल्टीप्लाई किया तो वो नेगेटिव में ही रही, माइनस ही रहेगी। सो ये था बेस और एक्सपोनेंट के, जैसे यहाँ पर -8 बेस है और उसका एक्सपोनेंट 3 है। उसके बाद हम आएंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आर इम्पॉर्टेंट इन मैनी फील्ड्स ऑफ मैथमेटिक्स। एक्सपोनेंट्स के जो लॉज होते हैं वो तमाम इम्पॉर्टेंट होते हैं मैथमेटिक्स की बहुत सारी फील्ड्स में। तकरीबन मैथमेटिक्स की फील्ड्स में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बेस और एक्सपोनेंट तकरीबन यूज़ होते हैं ये, ठीक है। तो उसके लॉज भी मैथमेटिक्स की हर फील्ड में तकरीबन यूज़ होते हैं हमारे। अब उसमें 5 लॉज हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो लॉ है वो है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। अब लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स में ये होता है कि 2 सेम बेसिस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और उसके पावर कोई भी हो, तो जब 2 सेम बेसिस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो बेस को 1 टाइम लिखा जाएगा और उनके पावर्स आपस में ऐड होंगी। जैसे यहाँ पर पावर m है और यहाँ पर पावर n है, तो इन दोनों पावर्स को हम ऐड करेंगे और बेस वही एक बार लिखेंगे a पावर m प्लस n। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 पावर 5। देखें 4 आपस में मल्टीप्लाई 2 टाइम्स। अब ये बेस 1 टाइम लिखेंगे 4 और इसके पावर्स आपस में ऐड करेंगे 2 + 5, तो 4 पावर 7 हो जाएगा। एक और एग्जांपल
यहाँ पर मुख्तलिफ़ बेसिस हैं, 6, 8 स्क्वायर, 2 क्यूब, 8 क्यूब, 2 पावर 5, 6 पावर 4, 6 स्क्वायर। तो इसमें जो बेसिस हैं वो 2 भी है, 6 भी है और 8 भी है। अब देखेंगे ये सभी आपस में मल्टीप्लाई हैं, तो जो सेम बेसिस होंगे उनको साथ रखेंगे, उनके पावर्स आपस में ऐड करेंगे। देखें कि कम से कम बेस 2 है और वो 2 टाइम्स है, 2 पावर 3, 2 पावर 5। अब ये 2 1 टाइम लिखेंगे और उसके पावर्स आपस में ऐड होंगे, 3 + 5। उसके बाद 6 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स, 6 लिखेंगे हम और उसके तीनों पावर्स ऐड करेंगे। यहाँ पर कोई पावर नहीं है तो 1 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो ये तीनों प्लस करेंगे। मल्टीप्लाई 8 2 टाइम्स है, एक बार पावर 2 है, दूसरे में पावर 3 है, तो दोनों प्लस करेंगे फिर 2 + 3। अब ये हो जाएगा 2 पावर 3 + 5 8, ये हो जाएगा 6 पावर 1 + 4 5, 5 + 2 7, और ये होगा 8 पावर 2 + 3 5। तो इस तरह अगर डिफरेंट बेसिस मल्टीप्लाई हैं तो जिसमें जो सेम बेसिस हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे और उसके पावर्स ऐड होंगे, बाकी जो बचेगा वो रखेंगे। अब दूसरा लॉ है इसमें, लॉ ऑफ पावर ऑफ अ पावर। इसमें एक बेस के 2 पावर्स होते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो जब एक बेस के 2 पावर्स हों तो वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। बेस ए ही रखेंगे और इसका एक पावर है एम और दूसरा होल पावर एन है, तो इन दोनों पावर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा एम एन, ए पावर एम एन। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है 5 पावर क्यूब होल स्क्वायर। अब इसमें 5 के दो पावर्स हैं, तो ये 5 सेम बेस और इसके पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हो जाएगा 3 × 3 × 2, तो 3 × 6, तो ये हो जाएगा 5 पावर 6। सिमिलरली एक दूसरा एग्जांपल है जिसमें 10 बेस है और उसके 3 पावर्स हैं, 10 स्क्वायर, होल पावर 4, होल पावर 5। अब यहाँ पर 3 पावर्स हैं, तो ये तीनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 10 बेस सेम ही रखेंगे, 2 × 4 × 5, तो 2 4 दा 8, 8 5 दा 40, तो ये हो जाएगा 10 पावर 40। ठीक है, ये था दूसरा लॉ ऑफ पावर ऑफ अ पावर। जब एक बेस को 2 या 3 या 4 कितने भी पावर्स हों, पावर के ऊपर पावर हो, तो वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब थर्ड लॉ है हमारा, लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट में 2 डिफरेंट बेसिस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 या 3 भी हो सकते हैं, कितने भी हों, 2 या 3 बेसिस या कितने भी हों, वो बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हों और उनका एक ही पावर हो, तो वो पावर दोनों को अलग अलग दिया जाएगा। ए पावर एम मल्टीप्लाई बी पावर एम, ये होगा लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। ये सिर्फ प्रोडक्ट के लिए, प्लस में नहीं होगा, माइनस में नहीं होगा। अगर 3 बेसिस मल्टीप्लाई, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, तो ये एम पावर सी को भी दिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 7 और 5 2 बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हैं। अब अगर ये क्यूब, इनका होल पावर है क्यूब, तो ये क्यूब 7 को भी मिलेगा और ये 5 को भी देंगे, तो ये हो जाएगा 7 क्यूब मल्टीप्लाई 5 क्यूब। एक और एग्जांपल है यहाँ पर 8/9 मल्टीप्लाई 7/11 और उनका होल पावर 4 है, तो ये 4 पावर 8/9 को भी मिलेगा और 7/11 को भी देंगे हम। तो ये हो गया भाई थर्ड लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। उसके बाद फोर्थ लॉ है हमारा लॉ ऑफ पावर ऑफ अ कोशेंट। अब कोशेंट हम डिवीजन को कहते हैं कि अगर 2 नंबर्स आपस में डिवाइड हों तो उनको हम कोशेंट भी कहते हैं। ये सिमिलर लॉ प्रोडक्ट की तरह है, इसमें 2 नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई थे और यहाँ पर 2 नंबर्स आपस में डिवाइड हैं, a/b होल पावर m। अब 2 नंबर्स आपस में डिवाइड हैं लेकिन इनका होल में पावर एक ही है, तो ये पावर दोनों को देंगे हम, a को भी देंगे b को भी देंगे, a/m/b/m। इसमें दूसरी कंडीशन भी लगती है कि अगर पावर माइनस में हो, a/b बेस वही है a/b
और उसका पावर जो है वो माइनस में, माइनस m। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके पावर को हम नेगेटिव में से पॉजिटिव करेंगे, और पावर को पॉजिटिव करने के लिए बेस को हमें उल्टा करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करेंगे बेस को। तो a/b में से ये हो जाएगा b/a होल पावर प्लस m, माइनस m में से प्लस m हो गया। अब ये पावर दोनों को देंगे, b को भी और a को भी, तो b पावर m अपॉन a पावर m। फॉर एग्ज़ाम्पल 5/9 होल क्यूब। अब ये जो क्यूब है ये 5 को भी पावर में आ जाएगा और 9 को भी, तो ये हो जाएगा 5 क्यूब अपॉन 9 क्यूब। दूसरा एग्जांपल है 2/7 होल पावर -2। अब यहाँ पर जो पावर है वो नेगेटिव में है, जैसे ये मैंने आपको समझाया। अब सबसे पहले इसके पावर को हम पॉजिटिव करेंगे, तो ये -2 में से +2 हो जाएगा और ये बेस उल्टा हो जाएगा। 2/7 में से 7/2 लिखेंगे। अब ये स्क्वायर 7 को भी और 2 को भी देंगे, 7 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। अगर सॉल्व करें तो 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पर भी अगर हम सॉल्व करें तो 5 का भी क्यूब करेंगे 125 और 9 का भी क्यूब करेंगे 729 आएगा। 5 का क्यूब आएगा 125, 5 5 25, 5 25 125 और 9 का क्यूब होगा हमारा 729। 9 9 81, 9 81 729। ये था हमारा फोर्थ लॉ ऑफ पावर ऑफ अ क्वोशंट। अब इसमें लास्ट और फिफ्थ लॉ है हमारा लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर्स। इसमें ये पहले लॉ की तरह है, वहाँ पर क्या था, सेम बेसिस मल्टीप्लाई थे तो पावर हम ऐड कर रहे थे। यहाँ पर सेम बेसिस डिवाइड होंगे, तो जब सेम बेसिस डिवाइड होते हैं तो उनके पावर्स आपस में माइनस होते हैं। तो ये बेस एक बार ही लिखा जाएगा a, और ऊपर जो पावर है बेस का m, उससे जो नीचे वाला बेस का पावर है n वो माइनस होगा, a पावर m माइनस n। अगर दूसरी कंडीशन है, अगर बेस जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसका पावर नेगेटिव है, a पावर माइनस n, तो बेसिस तो सेम है, बेस वही होगा एक बार, और अब m में माइनस n प्लस किया जाएगा, क्योंकि माइनस n जब ऊपर आएगा तो वो माइनस से प्लस हो जाएगा और ये हो जाएंगे a पावर m प्लस n। यहाँ पर कोई भी सिंबल नहीं है तो प्लस n है तो वो माइनस n हो गया। अब यहाँ पर माइनस n है तो वो प्लस n हो गया, तो a पावर m प्लस n। अब तीसरी कंडीशन है कि अगर बेसिस भी सेम हो और पावर्स भी सेम हो, a पावर m अपॉन a पावर m। वैसे तो अगर हम टेबल लगाएं कि सेम है भाई, अगर डिवाइड में सेम होते हैं बेसिस भी पावर भी, तो हम टेबल लगा देते हैं और जवाब आएगा 1 के बराबर। अगर उनको हम इस तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हल करें तो सेम बेसिस बेस एक बार लिखे जाएगा और पावर जो m है ऊपर उसमें से ये m डिनोमिनेटर वाली पावर वाली माइनस होगी, तो m माइनस m। अब m में कैंसिल, तो ये बचेगा a पावर 0, और जिसका भी पावर 0 होता है, जब किसी भी बेस का पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। सो देयरफॉर a पावर 0 इक्वल टू 1। ये बात नोट कर लीजिएगा कि कोई भी बेस हो अगर उसका पावर 0 है तो वो 1 के बराबर हो जाएगा। एनी बेस विथ पावर 0 इज़ इक्वल टू 1। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बेस में 1000 है और उसका पावर 0 है तो वो भी 1 के बराबर हो जाएगा। अगर कोई नेगेटिव नंबर है बेस में और पावर 0 है तो वो भी 1 के बराबर हो जाएगा। और फॉर एग्ज़ाम्पल इस लॉ के ऊपर एक एग्ज़ाम्पल है कि भाई 15x पावर 6 y पावर 7 अपॉन 12 x स्क्वायर y क्यूब। अब नंबर्स भी आपस में डिवाइड हैं, सेम बेसिस सेम लेटर्स भी आपस में डिवाइड हैं, तो 15 को हम डिवाइड करेंगे 12 के साथ। x वाले बेसिस जो डिवाइड होंगे तो ऊपर वाले पावर में से ये 2 माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2, x पावर 6 माइनस 2 और y पावर 7 माइनस 3। अब 12 और 15 पे 3 की टेबल लगेगी, यहाँ पर 5 टाइम 5 3 दा 15, यहाँ पर 4 टाइम 4 3 दा 12, तो यहाँ बचेगा 5 अपॉन 4, और यहाँ पर 6 में से 2 जाएगा तो 4 x पावर 4, और 7 में से 3 जाएगा तो 4, तो y पावर 4 बचेगा। सो इसी तरह कोई भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है।
बेस पे, ला ऑफ पावर्स पे। तो उनको इसी तरह इन्हीं लॉस के मदद से सॉल्व करना है।